हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लेटेस्ट अपडेट, जो कि उसमें आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंशन पर हिंट दिया है। तो चलिए समझते हैं क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्टैंड है ऑन आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आईटीआर की ड्यू डेट क्या क्या है। तो फॉर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ फर्म जिनको ऑडिट नहीं कराना है, टैक्स ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए ड्यू डेट है 15 सितंबर 2025। पहले ये ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, इसको बढ़ा करके 15 सितंबर 2025 किया गया है। फॉर टैक्स पेयर्स रिक्वायरिंग ऑडिट, कंपनी, फर्म्स, प्रोफेशनल्स, उनके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025। तो लास्ट डेट है अगर ऑडिट रिक्वायर्ड है तो 31 अक्टूबर 2025। और अगर टैक्स पेयर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट एप्लीकेबल है एसएससी के ऊपर, तो वहां पर ड्यू डेट है 30 नवंबर 2025। और बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न करने की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2025, अगर आप अपनी आईटीआर भूल गए हैं फाइल करना। तो अब ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कुछ आईटीआर की यूटिलिटीज, फॉर्म्स, स्कीमास बहुत लेट रिलीज की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जैसे कि आईटीआर 5 बहुत लेट रिलीज किया, मेकिंग इट हार्ड फॉर टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स टू प्रिपेयर देम इन टाइम। ऑल्सो रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशली फॉर नॉन कॉर्पोरेट ग्लिचेस वर इंट्रोड्यूस्ड विच नीड मोर टाइम टू अडेप्ट। टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं पोर्टल में इश्यूज आ रहे हैं, डेटा मिसमैचेस आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट डाउन टाइम है, स्लो परफॉर्मेंस ऑफ टेक्स्ट पोर्टल, एरर्स व्हाइल अपलोडिंग द रिटर्न्स, वैलिडेशन एरर्स, मिसमैच आ रहा है डेटा में एआईएस टीआईएस फॉर्म 26 एएस में, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को उसका रिकंसिलिएशन करना है। अदरवाइज जो आईटीआर फाइल करेंगे उसमें नोटिस आने के चांसेस या आईटीआर डिफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओवरलैपिंग कंप्लाइंस बर्डन है। सिर्फ और सिर्फ आईटीआर फाइलिंग का ही काम नहीं है, जीएसटी भी है, ऑडिट रिपोर्ट भी है, अदर कंप्लाइंसेस भी हैं। ये सभी एक ही टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, तो दिस क्रिएट्स अ वर्कलोड स्पाइक। नेचुरल कैलेमिटीज आई, जैसे कि पंजाब में फ्लड्स आए, हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बस्ट हुए, इंटरनेट पावर आउटेजेस हुए। इनकी वजह से बहुत वर्क हैम्पर हुआ, और उसकी वजह से आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है। फेस्टिवल्स, अदर सोशल एंड रीजनल डिस्ट्रप्शंस, जैसे कि पिछले दिनों गणेश चतुर्थी या उससे पीछे और त्योहारों की बात करें, तो उसकी वजह से जो मतलब अवेलेबल वर्किंग डेज है फॉर सीए फर्म्स एंड बिजनेसेस टू डू फाइलिंग्स कम हो गए, और इसकी वजह से भी आईटीआर ड्यू डेट के एक्सटेंशन की जरूरत है। डिजायर टू अवॉइड पेनल्टीज रॉन्ग फाइलिंग्स, प्रोफेशनल्स हमेशा ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी आईटीआर भरी जाएं, जो हमारे फॉर्म्स भरे जाएं, वो एरर फ्री हों, रिजेक्शंस ना हो, पेनल्टीज ना हो। इसीलिए अगर ड्यू डेट एक्सटेंड होती है तो ये चीजें प्रॉपरली हो पाएंगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोजीशन क्या है। तो उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर रखी है 31 जुलाई, जिसको उन्होंने इसी साल 15 सितंबर कर दिया था बढ़ा करके, साइटिंग के भाई हमारी कुछ यूटिलिटीज डिले हो रही हैं, हमारे फॉर्म्स डिले हो रहे हैं। उन्होंने रीजन भी यही दिया था एक्सटेंशन करते समय कि भाई हम क्योंकि टाइमली यूटिलिटीज को रिलीज नहीं किया है, इसलिए हम ड्यू डेट को 31 जुलाई से बढ़ा करके 15 सितंबर करते हैं। टेक्निकल सिस्टम रेडीनेस नहीं है, इसलिए हम ड्यू डेट को बढ़ा रहे हैं टू गिव टैक्स पेयर्स मोर टाइम बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन कंप्लाइंसेस एंड चेंजेस इस फॉर्म। इस बात देखेंगे तो अगर आप, तो जैसे आईटीआर 1 में अगर आप कोई भी डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको देना जरूरी है। एलआईसी में एलआईसी पॉलिसी का नंबर, पीपीएफ के लिए पीपीएफ अकाउंट का नंबर। तो इस तरह की चीजें क्योंकि इंट्रोड्यूस की गई, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही ड्यू डेट को 31 जुलाई से बढ़ा करके 15 सितंबर किया था, सर्कुलर नंबर 6/2025 के थ्रू। अब इस समय आज तक यानी कि 14 सितंबर तक देखें तो नो फर्दर एक्सटेंशन अनाउंस्ड येट। एज ऑफ नाउ देयर हैज बीन नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीडीटी अबाउट अनदर एक्सटेंशन बियॉन्ड 15 सितंबर। बट कुछ चीजें आगे हम देखेंगे वीडियो में, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हिंट दिया है, जिसके बेसिस पर ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं ये हमें कुछ कुछ समझ में आता है। पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट स्टिल अप्लाई इफ द डेडलाइन मिस। डिपार्टमेंट हैज emphasized that missing the deadline will result in late filing fees and interest under applicable section, so filing by 15 September is still important. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट्स पर अगर हम जाते हैं, तो अभी 3 घंटे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया कि फाइल योर आईटीआर टुडे, एवरी टैक्स रुपी इज अ ब्रेक इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, फाइल बिफोर 15 सितंबर 2025। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्वीट है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 14 सितंबर को भी कोई मतलब आपको
हिंट नहीं दे रहा है आईटीआर की ड्यू डेट के एक्सटेंशन का। वो कह रहा है 15 सितंबर ड्यू डेट है, उससे पहले आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। एक और ट्वीट कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया था, जिसमें उसने बोला था, थैंक यू टैक्स पेयर्स एंड टैक्स प्रोफेशनल्स फॉर हेल्पिंग अस रीचिंग द माइलस्टोन ऑफ 6 करोड़ आईटीआर एज ऑफ नाउ एंड स्टिल काउंटिंग। टू असिस्ट टैक्स पेयर्स फॉर फाइलिंग ITR filing, taxpayers and other related services, our help desk is functioning on a 24/7 basis। तो देखिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली कि भाई हम 24/7 बेसिस पर काम कर रहे हैं। वी आर असिस्टिंग assessees taxpayers through WebEx, through X portal, through email IDs, through Grievance portal। हम हर एक चीज के थ्रू, उनका कहना यह है कि भाई हम हर एक चीज के थ्रू आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपनी आईटीआर को टाइमली फाइल कीजिए। 13 सितंबर का भी ये ट्वीट देखिए, डोंट डिले, फाइल टुडे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, फाइल बिफोर 15 सितंबर 2025। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट्स को एनालाइज करते हैं तो यही लगता है कि आज 14 सितंबर को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इन नो मूड टू एक्सटेंड द आईटीआर ड्यू डेट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आईटीआर को आज या कल, लास्ट डेट क्योंकि कल है, तो आप कोशिश करें कि आज ही अपनी आईटीआर को फाइल कर दें। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं तो इट देर आर हाई चांसेस कि यू विल फेस पेनल्टीज, यू विल फेस इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो वन टाइम एक्सटेंशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया था आफ्टर रिव्यू ऑफ डिलेज। सो द डिपार्टमेंट हैज सिग्नल्ड दैट फर्दर एक्सटेंशंस आर अनलाइकली, अलाउइंग एक्सटेंशंस रिपीटेडली कैन कॉज एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, बैकलॉग, डिलेज इन प्रोसेसिंग। देयर इज कंसर्न दैट कंटिन्यूइंग टू डिले will affect schedules of assessment refund. While this is more inferred, it is being discussed in professional circles. So please follow channel @personal tax for regular GST updates, personal tax compliance tips, and filing guidelines. Thank you very much.